प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे प्रख्यात लेखक आनंद राज्याध्यक्ष जी। सर, समय देने के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। सर, पिछले वीडियो में आपसे बात हो रही थी और हमने दर्शकों के लिए क्लिफ हैंगर छोड़ा था कि माइग्रेंट्स जो हैं और पर्टिकुलरली जो मिडिल ईस्ट से उठ के यूरोप जा रहे हैं या कहीं भी गए हैं या हजारों साल पहले किसी फॉर्म में भारत की भूमि पर भी आए और जहां जहां गए, आजकल अमेरिका भी जा रहे हैं, तो अ, ये वहां जाके सरदर्द हो जाते हैं। जो हम इटली का अभी माइग्रेन कल, है। हाँ, हाँ, वही माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेंट जो है वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं उस देश उस समाज के लिए जहां ये जाते हैं, और वो देश वो समाज इनको शरण देता है। तो ये अपने शरण देने वालों का भी ये बुरा हाल करते हैं, पहला। सेकंड, अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई हम यहाँ नहीं, क्योंकि जो भी इस तरीके की आइडियोलॉजी लेके आता वी विल नॉट एंटरटेन देम। एंड शी मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं। तो मुझे उससे ना अपने सर कॉलेज के डेज की एक बात याद आई। हम लोग साथ में रहते थे, 16-17 बच्चे एक साथ रहते थे। एक बड़ा घर था, उसको हमने अपना हॉस्टल बना लिया था। तो हम सब में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी लड़का था, नाम था फहद। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो शुरू में अब मस्त मौला आदमी, एकदम बॉडी वॉडी बनाता था, बहुत ह्यूमर बहुत अच्छा था, डांस वांस भी बढ़िया करता था, सब था। पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था, पर ही वॉज अमेजिंग पर्सन। ठीक है, हम सब साथ में ही रहते थे, खाना खा सब। तो 1-2 साल बाद, अच्छा, इंजीनियरिंग ऐसी जगह से की गई है जहाँ पे सिर्फ कॉलेजेस ही कॉलेजेस हैं, ढेर सारे स्टूडेंट हैं, 20,000 50,000 स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि शुरू के 1-2 साल तो नॉर्मल था, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसको जमात वाले आके ना ले जाने लगे जबरदस्ती। उन्होंने ढूंढा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज वन स्टूडेंट आफ्टर दी अदर। हम और 2-3 और लोग को जानते हैं जो दूसरे हॉस्टल्स में रहते थे, तो वहां पे वो लोग आते थे और उसको फिर लेके जाते थे। एंड ही यूज्ड टू हेट इट, ही यूज्ड टू हेट इट। और 1-2 बार बोला कि अरे यार, यही सब करना था तो हम गाजीपुर में ही रह जाते, वहीं पे ये सब हो रहा था। तो शायद उनके फादर ने भी बच्चों को इन सब चीजों से बचाने के लिए, और फादर को कोई बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ही वाज नॉट वेल टू डू, बट समहाउ ही वाज मेकिंग श्योर कि दिस गाय गेट्स अ गुड एजुकेशन इन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग। तो पर फिर भी इसको जाना पड़ता था। तो फॉर 1 ईयर ही यूज्ड टू हेट इट। अरे यार, हम लोग भी मजाक उड़ाते थे, भाई आगे तुम्हारे ये वो। ठीक है। फिर देन ही स्टार्टेड यूजिंग वेयरिंग दैट जाली टोपी। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद पजामा भी छोटा हो गया, सब कुछ। फिर 4th ईयर के बाद ऑफ कोर्स वी वेंट आवर वेज, और फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं फ्रेंड्स के। तो टिल दैट टाइम ही वाज थॉरोली ब्रेन वॉश हो चुका था। फर्स्ट ईयर में नहीं था, सेकंड ईयर में नहीं था, थर्ड में जो भी व्हाटएवर। तो फिर ऑफ कोर्स पोस्ट 2014 तो निकल के सारा बाहर आने लगा जो भी सिखाया जाता था। तो मैं देखता हूँ सर कि ऐसे इलाकों में भी ढूंढ लिया जाता है, ढूंढ ढूंढ के, मतलब, और ठोक पीट के। जैसे नहीं होता है कि आदमी इंसान था, नाम से मुसलमान था, और उसको इस्लामिक बनाने की पूरी एक सिस्टम है। तो क्या ऐसा ही जो आप कह रहे थे कि माइग्रेंट जब वहां पहुंचता है तो शुरू में तो शायद नॉर्मल लाइफ या बेहतर लाइफ की तलाश में जाता है, या उसको एक बड़ा बेहतर अलग माहौल मिलता है यूरोप में, तो शायद वो कुछ दिन एंजॉय करता होगा। पर बाद में क्या होता है फिर? ये माइग्रेंट कैसे बनते हैं सर? इस पे मेरा आपका सवाल है जी। मुझे ना एक पुरानी वीडियो मिली है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसकी लिंक आप इसमें डाल दीजिए जी। ठीक है। वो वीडियो है, इंग्लैंड की है, जहां पे मतलब ये वीडियो अपलोड हुई है 8 साल पहले। ताज़ा है या नहीं है, मतलब 8 साल पहले की है या उससे भी पहले की है, मुझे पता नहीं है। उसकी अपलोड डेट 8 साल पहले की है। ठीक है। वो वीडियो में क्या है कि वहां पे इंग्लैंड के 2 बूढ़े मुसलमान जो है, बूढ़े और सिंगल पसली है, तो वो अंजम चौधरी और उसके साथ एक लटकन, मतलब एक ये है, सैटेलाइट है जो उसके साथ घूमते आ रहा है वहां पे। तो उन्होंने अंजम चौधरी को मोहल्ले में आने से मना कर दिया, यहां आप नहीं मत आना। और एक मिनट,
मैं भी एक ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक आधा घंटा दीजिए। हेलो हेलो, हाँ हेलो, यस प्लीज कंटिन्यू, प्लीज हाँ कंटिन्यू। हाँ हाँ। तो वो आदमी अंजम चौधरी उनसे लगभग लड़ पड़ा, बिकॉज वन ऑफ द ओल्डर पीपल उनसे पहले पूछा व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी, वीडियो इंग्लिश में है, व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी। तो एक बूढ़ा उसमें से एक बोला कि देखो हमें झगड़ा नहीं करना है, वी डोंट वांट टू फाइट। दूसरा बूढ़ा जो था वो बिल्कुल उछल के उस पर ये हो गया, आई नो अबाउट यू, आई नो हु यू आर अ टेररिस्ट सपोर्टर, यू स्प्रेड हेट्रेड। अंजन चौधरी लगभग उससे ऊपर टूटने वाला था, उसके आदमी ने उसको रोक लिया, बिकॉज दीज टू ओल्ड मैन, इनके बाजू में एक 6.5 फुटिया सांड खड़ा था। मतलब अंजन चौधरी के लिए को रोकने के लिए ये बात काफी थी कि इनके साथ भी कोई ऐसा खड़ा है जो इनके साथ है, और इन पर मैंने हाथ उठाया तो शायद वो आदमी मुझ पर भारी पड़ेगा। पड़ता नहीं पड़ता कह नहीं सकते, लेकिन इंटिमिडेटिंग तो था प्रेजेंस। लेकिन अंजम चौधरी को उन्होंने गेट आउट कह दिया। ये क्या साबित करता है, मेरे नजर में क्या साबित करता है कि जो यूके यूरोप वगैरह जो माइग्रेंट्स की वेव गई थी, दे फेल्ट अ लैक्यूना, उनको ये कहीं कमी लगी कि सर हमें मस्जिद वगैरह हमारी नहीं है, हमें वो स्पिरिचुअल फीड नहीं मिल रही है। इस चीज को मतलब उन्होंने यूके के, देखिए हमारे भी यहाँ से पुरोहित पुजारी तो जाते हैं पूजा कर्म वगैरह संपन्न करने, हमारे भी वहाँ मंदिर वगैरह है, तो हमारे भी पूजा पंडित वगैरह जाते हैं ना, पंडित पुजारी। तो वैसे उन्होंने भी मांगा कि हमें कुछ इमामों को यहाँ लाने दीजिए। हुआ ये कि पाकिस्तानी जियाउल हक, जो यूं कहिए कि शैतान का मूर्तिमंत रूप था, मर्डर मोमिन, पैलेस्टाइन में जो 25,000 मारे थे ना जॉर्डन के किंग के कहने पर, ये यही था जियाउल हक। मर्द मोमिन कहते हैं, मर्डर मोमिन है वो। तो उसने सऊदी का किंग अब्दुल्ला जो था, ही वॉज, देखिए आप एनबीएस के आने के पहले, बहुत पहले जो कहते थे ना सबका सऊदी सऊदी सऊदी, सऊदी का पैसा नाम क्यों लेते थे, बिकॉज इट वॉज अब्दुल्ला। आफ्टर अब्दुल्ला's डेथ सऊदी हैज टोन डाउन, नहीं तो सऊदी वॉज, अब्दुल्ला वॉज वेरी एक्टिव। तो जिया ने अब्दुल्ला के ये करके पूरा पैसा सऊदी का लेके पाकिस्तान में रेडिकलाइज प्रीचर्स की अकेडमी खोली थी। मतलब ये सब यूरोप भर में रेडिकलाइज प्रीचर्स का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रहा था। और ये अंजम चौधरी है या दूसरे वहां जो भी अभी वो मोहम्मद हिजाब है, या फिर मोहम्मद हिजाब इजिप्शियन मूल का है, मतलब दूसरा वो अली दावा है, या दूसरा एक अली हबीब करके है, वो शकील प्राचा नाम है उसका, पाकिस्तानी है। Now these are all second generation of Muslim immigrants, जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो लेबरर्स या दूसरे कामों के लिए मेहनत कश जो मुस्लिम्स आए थे, उनके बच्चे हैं ये सब। और उनका यूथ देखिए, जियाउल हक को मरे हुए कितने साल हो गए, ठीक है लिविंग मेमोरी में है, लेकिन काफी टाइम तो अरसा तो गुजरा है ना, 30-40 साल तो हो ही गए। हाँ। तो आज अंजम चौधरी जो है वो लगभग ही इज टचिंग 50। तो वी आर टॉकिंग ऑफ व्हेन जियाउल हक वाज एक्टिव। तो इनको कितना अरसा मिला है देखिए, तो रेडिकलाइजेशन इनका कैसे किया उसने, आप समझ रहे हैं, मतलब पूरा षड्यंत्र समझ में आ रहा है आपको। हाँ मतलब इसीलिए सर जो है ना, अक्सर लोग जो तो कहते हैं कि ये पूरी जनरेशन जो है, देखिए एक अनवर अल अवलाकी करके था, वो भी एक रेडिकल प्रीचर था। अभी यूके यूएसए यूरोप का सरदर्द क्या है, व्हाई इज द माइग्रेन, बिकॉज दीज radicalized Muslims are the second generation. They have local passports. Having been born there, they are fluent in the local language. They are fluent in, I mean, they also are educated, but they have been radicalized. They are not alien anymore.
देखिए आप एक बात याद रखिए, मेरा ये वाक्य गांठ बांध रखिए, इन एनी नॉन इस्लामिक कंट्री Islam builds an alien nation by alienation. Wow. With amazing. मतलब amazing. हमेशा मुसलमानों को वो कहते हैं तुम अलग हो और तुम्हें इस मुल्क को इस्लामाइज करना है. You cannot be loyal to the land that has given you shelter. No, you have to in fact Islamize it. That is their doctrine. They talk when you ask them about hijrat, they talk exactly the opposite. कहते हैं कि जहां इस्लाम की सत्ता नहीं है वहां गैर मुस्लिम को रहना नहीं है, उसको तो he has to migrate to a land where there is Islam, there is rule of Islam. But historically they have done just the opposite. They have never left a land unless they have been kicked out. They have never voluntarily left a land which was non-Islamic. In fact, they have tried to Islamize the land that was non-Islamic. एंड जो छटपटाहट है जिस लैंड से बाहर कर दिए जाते हैं उस पर वापस कब्जा करने की जो छटपटाहट है, अरे बीट स्पेन, गजब है. बीट स्पेन, बीट इंडिया भी है, इंडिया भी अयोध्या, अयोध्या सर. हाँ, अरे देखिए, we will do a separate episode on that. ये सब क्लब करने की बात नहीं है, अलग अलग उससे करेंगे हम. हाँ जी. तो ये जो बात है ना, ये वहां को उसने अब कुरान बेसिकली जो जजिया की आयत है, मौदूदी के तफसीर में ही इज वेरी क्लियर. जजिया की नहीं, ज़कात की आयत है 960. तो ज़कात की आयत में मौदूदी अपनी तफसीर में बहुत क्लियर है कि ज़कात का एक हिस्सा अगर आपका देश जहां आप रहते हैं वो अगर नॉन इस्लामिक है तो वन पार्ट गोज टू ओवरटर्निंग दैट गवर्नमेंट. ओके, ही इज वेरी क्लियरली लिखा है कि ओवरटर्निंग दैट गवर्नमेंट मींस प्रोवाइडिंग one other part goes to looking after imported revolutionaries or imported terrorist extremists and goes to fund them, fund their expenses on arms. आपको वो भी खरीद कर देना है ज़कात के पैसों से. तो ये हलाल इसलिए था. हाँ, अब आप जैसे ओवरटर्निंग द गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो अगेन मतलब मेरा स्ट्रांग बिलीफ है पीपल से बीजेपी बहुत बड़ी विनिंग मशीन है, इलेक्शन मशीन है, ये है वो है. मैं कहता हूं नो, द बिगर फोर्स, बिगर इलेक्शन मशीन इज द एम वोट बैंक. यस, वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं कि हम पावर में हमारा ही आदमी रहेगा और उनको सब लोग ये कहते हैं कि उस वोट बैंक का एक ही एजेंडा होता है, हर सीट पर हमको बीजेपी को हराना है. ठीक है, अब जिसको जिताएंगे उससे तो हम अपना काम करवा ही लेंगे. तो उनको बीजेपी को इसलिए हराना है बिकॉज बीजेपी इज द ओनली पार्टी जो इस भारत, इस भूमि के प्रति लॉयल है और अपना जो रोल मॉडल है वो एकदम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से पहले से लेके जाती है, 1400 ईयर से पहले से लेके की बात करती है हमेशा. ठीक है, वहां से अपने मॉडल्स लेके आती है. तो दिस थ्रेटन्स द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ देम कि नो वन कैन गो बिफोर 1400 इयर्स बैक. ठीक है, दैट इज व्हाई आल्सो आई थिंक, मतलब ठीक है, पॉइंट इज कि मैं उतना डीप में नहीं जा रहा. मैं कह रहा हूँ कि देयर इज सम फोर्स हु इज स्टॉपिंग देम, हु नोज देम. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसी चक्कर में वो संघ को भी गाली देते हैं. मैं पॉलिटिकल फेवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. सिंस दे आर पॉलिटिकल, सिंस दे आर, आपने जैसा बताया कि दे आर सेइंग इट कंटिन्यूअसली कि वी हैव टू फंड टू ओवरटर्न द गवर्नमेंट, एंड आई कैन सी इट ऑन अ डेली बेसिस इन आवर वोट बैंक कि इनके जो इलाके हो जाते हैं वो इनके हो जाते हैं वोट बैंक के जरिए से ही. अभी ऐसे निकल आया, नहीं तो अगर मुझे पता होता वो तो हमको इंडिया में भी दिख रहा है. नहीं, मैं आपको वो कुरान की उसकी जो ये है कॉपी है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता. नहीं, हाँ ठीक है, आपने कह दिया है, वो बात क्लियर है. सेम चीज यूरोप में ये सेम चीज यूरोप में दिख रही है कि वहां पे जाके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक छोटे फैक्शन को पकड़ लिया कि हम तुमको पॉलिटिकली पूरा सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा वोट बैंक है एंड हम तुमको जिता के लाएंगे, डू एंड यू डू व्हाट वी से. अब इसी चक्कर में क्या है, लंदन का मेयर जो सादिक खान है,
और यूरोप के मैक्सिमम सिटीज मेयर वहां का मेयर बहुत पावरफुल होता है, ही रन्स द सिटी हाँ हाँ एंड और क्या कहते हैं, सुनक के आने पे लोग को इतना चिढ़ मच रही है, सादिक खान के मेयर बनने पे कोई बात नहीं हो रही थी, एंड दिस इज देयर विन, दिस इज हाउ दे पेनिट्रेट द गवर्नमेंट। अरे सादिक और खान यूरोप जब के बहुत सादिक सारे खान जब शहरों चुन के के आया मेयर था, ऑलरेडी ये हो हाँ, चुके हाँ, हैं। सादिक खान जब चुनकर आया था, आई हैड सीन ऑन द नेट हाउ पाकिस्तानीज हैड सेलिब्रेटेड कि लंदन पे हमारा कब्जा हो गया वगैरह, दे हैड रिलीज वीडियोस ऑफ दैट टाइप। अब सर वीडियोस दिख रहे हैं ना वहां पे कि सड़कों पे क्या हो रहा है, बाकायदा नमाज पढ़ी जा रही है। और लेस्टर में जैसे हिंदुओं पे हमला हुआ था, दंगे किए थे इन्होंने, एक वहाँ मुल्ला है, वो यहाँ से साध्वी जी जा रही थी, बाबा बागेश्वर जाते हैं, तो उनके सिर्फ जाने पे इन लोग को तकलीफ हो जाती है और ये वायलेंस करने लगते हैं। तो पॉइंट इज कि वहां के रूलर्स ने वहां के रूलर्स को दिखाते हैं कि सी वी हैव अ राइट टू इरप्ट इनटू वायलेंस इन द मोमेंट वी सी समथिंग दैट वी डोंट लाइक। See, they assert that they have a right to erupt into violence the moment they see something that they don't like. You don't have a choice of how to live. They will dictate how to live, how you should live. That is coming back to the word that you use, choice. प्लीज वो स्टोरी सुना दीजिए चॉइस वाली। कौन सी? दी कॉलेज इन मुंबई। हाँ, मेरा अपना बहनोई जो है, बहनोई नहीं, अपना साला पत्नी का भाई है, ठीक है, उसके बेटे को साबू सिद्दीक कॉलेज में, मतलब कॉलेज ऑफ चॉइसेस, जो एक मल्टीपल चॉइस आता है एनरोलमेंट में, तो उसको साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक करके है, तो वो आया था। ऑफ कोर्स द बॉय जॉइंड समवेयर एल्स बिकॉज ही डिड नॉट गेट द सब्जेक्ट दैट ही वांट देयर। तो या उसका पता नहीं, आई थिंक नो, उसको लोकल कॉलेज में, नियर बाय कॉलेज में मिल गया। साबू सिद्दीक वाज फार फॉर हिम, ठीक है। तो इसके मतलब मेरे साले के वर्क प्लेस पे ही हैड अ मुस्लिम लेडी कलीग, हर सन वाज द सेम एज and he had also qualified for admission to engineering. So he asked her and she stayed in the proximity of Sabu Siddiq. तो इसने उसे पूछा, इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, आज भी है, तो उसको पूछा भाई कैसा है, तो तुम्हारे बेटे को तुम बिंदास भेज सकते हो, उसे कोई कुछ नहीं करेगा, unless he goes out of his way to hobnob with Muslim boys, makes friendship with them, that he, they see him as a dawa candidate, नहीं तो उसको कोई कुछ नहीं करेगा, he will be safe, let him keep to himself, he will be safe, no problem, but I will not send my son। मतलब ये मुस्लिम महिला बता रही कि मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगी। तो ये जरा सा ये हो गया। क्यों मुस्लिम महिला ये कह रही है कि मैं अपने बेटे को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजूंगी, रीजन बीइंग, भाई तुम लोग का ही कॉलेज है, क्यों नहीं भेज रहे? बोले वो वहां जाएगा तो उसके पीछे पड़ के उसको रेडिकलाइज किया जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। He will have no choice. It is better that I send him to some other college which is not run by my community. ठीक है भाई, यहां तक इनके मतलब आपको मालूम है या नहीं मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में वहां मैंने वीडियोस देखे हैं, मतलब दे मेक अ फन ऑफ हाउ दिस पीपल, इनको ये जमात वाले उनको जैसे ले जाने के लिए आते हैं, तो वहां उनका मजाक उड़ाया जाता है। मतलब लोग वहां उनके वीडियोस बनाते हैं, मे बी दे आर एक्टर्स ऑल ऑफ देम, बट इट रिजोनेट्स वेरी वेल विद देम। वो तबलीग टाइप के कपड़े पहन के बरेलवी लोग वो आते हैं और आ गए, आई जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, जब कुछ भी कहो माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और कुल मिला के आदमी को लगभग यूं कहिए कॉलर पर नहीं पकड़ते, इतनी ही बात है, बाकी पीठ पे हाथ रख के धकेलते ले ही जाते हैं। And you can't tell them कि I don't believe this, I don't want to go into this, वो आप बोल नहीं सकते वहां। यहाँ भी यही हालत है कि आप कम्युनिटी को बोल नहीं सकते कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं बोल सकते। सर ये तो मतलब MLM स्कीम का नेक्स्ट लेवल चल रहा है, फोर्स्ड MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही कि अंदर लेते जाओ और जो आ रहा है
इट इज एमवे, इट इज एमवे, एमवे जैसा ये एमवे एमवे है। हाँ, इट शुरू इज का मल्टी ए लेवल नहीं है, मार्केट, नहीं, एम इट है इज एमवे, वे, हाँ एमवे है, हाँ, एमवे। एंड इट वाओ। इज मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑफ स्लेवरी, हम्म मेंटल स्लेवरी। हम्म वो तो फखर से लिखते हैं ना, हम इसके गुलाम है, गुलाम है। हम्म भाई हमें तो गुलामी से चिढ़ है, हाँ, हम भगवान एंड के दे भी वांट सखा एवरीबॉडी होते हैं एल्स टू भाई। बी आल्सो गुलाम। हाँ मतलब वो क्या होता है भाई, हम उनके गुलाम हैं, तुम हमारे गुलाम बनो, इसलिए मैं उसको एमवे कहता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग हम्म ऑफ स्लेवरी। हम्म तो भाई हम किसी के गुलाम बने, अभी हमको गुलाम बनाने हैं, हम्म इसलिए मैं उसको एमवे कहता एंड हूँ। और नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल लाइफ में कितना ठीक है, वर्क हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दोस्त यार हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मैं वैसे भी बता रहा हूँ और लोग की भी, बट इन देयर माइंड्स दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दिस कि वी हैव टू ब्रिंग पीपल इन। भाई देखिए ये क्या है ना, ये हम्म सबकॉन्शियस लेवल पे चाइल्डहुड हम्म इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है ना, हम्म चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन वर्क्स एट अ वेरी सटल लेवल, एट अ हम्म वेरी, मतलब वो कब उठ के आएगा ना अंदर से, आप हम्म कह नहीं सकते। What has been fed into you in the childhood, हम्म when you are हम्म not been in a position to resist or question, you do हम्म not know when it will, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि वो बड़े होकर कब आपका सामना करेगा, आप उसका हम्म सामना करने की पोजीशन में नहीं होते, हम्म वो यादें नहीं होती है, दैट इज व्हाई वो देयर आर स्टिमुलाई। स्टोरीज की people who have lived for 20 years 25 years and जिसने शरण दी या जिसके यहाँ रहे लोग, उसको भी उन लोगों ने they killed them हाँ the moment they मतलब got ये अब आज, हाँ नहीं नहीं, आज देखिए जो फ्रेश क्रॉप जो जा रहा है ना, हम्म अभी देखिए क्या हुआ कि इन लोगों ने पहले तो जो जेन्युइन लोग थे उनके नेक्स्ट हम्म जनरेशन को रेडिकलाइज किया, हम्म अब उन लोगों ने जो वोटर्स वगैरह बन गए हैं पूरे पूरे नंबर्स लेके, नाउ दे आर गॉन ओपनली, मतलब यहाँ और लेके आ रहे हैं, 8-8 10-10 बच्चे कर रहे हैं, दे आर हम्म यूजिंग द क्लोवर्ड पीवन डॉक्ट्रिन ऑन देम। ये क्लोवर्ड पीवन डॉक्ट्रिन पे हम्म अगले एपिसोड में बात करूंगा मैं, जी इट टेक्स समथिंग सम टाइम टू एक्सप्लेन। हम्म तो क्लोवर्ड पीवन डॉक्ट्रिन जो है, मतलब इट इज बेसिकली supposed to paralyze the government by parasiting on it। हम्म yes they are doing it right now, right? हाँ तो They're taking the maximum social benefits that Europe has to offer. वो इनका तो क्या सोशल बेनिफिट नहीं, इनका शोषण बेनिफिट है। तो ये सर वर्ड प्ले एक ये से एक है। नहीं ठीक है, तो ये दिस मैक्सिमम पैरासाइटिंग से इनका ये चालू है। टोटली तो एंड मैं हाँ इसे हाँ बेसिकली सर क्या है ना कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन about the way of life they have and the way of life we have, ठीक है, so their entire way of life is very antithesis to our way of life, as you said the most important thing कि वो गुलाम बनने में फक्र है उनको, हाँ and they hate the independence and the freedom of others। यस तो भाई in their minds they think कि बेसिकली देखिए कुफ्र को लेकर वो हमसे सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं आज की तारीख में। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे आपको कुफ्र का मतलब पता ही नहीं है, दे जस्ट गो ऑन सेइंग, बड़े बड़े उनके आलिम लोग जो है आसानी से कहते कुफ्र का मतलब आपको पता ही नहीं है। भाई क्या होता है कुफ्र? कुफ्र रियली इफ यू whittle it down ना, it comes down to disobedience। मतलब जो वो कहते हैं आपको सत्य, मतलब सत्य डिक्लेयर हो गया, जो सत्य को जो मानता नहीं है, सत्य क्या है? सत्य इस्लाम है। That their prophet has come up, I mean the man they believe in has been born, and that is how the I mean the creator of the world has given his message वगैरह, so that is satya। So that is a view, that's your belief boss, that's your belief, and that's the foundation of their entire thought process। so satya, but then what happens is they talk about
that you have to obey him. You see, first of all, 2 मिनट बात कर सकता हूँ इस मुद्दे पर? हाँ, श्योर, प्लीज 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 डू। वो बागों में बहार है वाला गाना आपको याद है? तो उसमें क्या है, वो अल्टीमेटली हाँ है हाँ है हाँ है करते करते तुमको मुझसे प्यार है करके वो बुलवाना चाहता है। तो इनका तुमको किसने बनाया, तुमको ये कैसे, तुम कैसे ये हो गए, ये दुनिया ऐसे ही थोड़ी बनती है। दे ट्राई टू बी लॉजिकल एंड दे से डू यू बिलीव दैट अ क्रिएटर एग्जिस्ट हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड? आदमी बोलते हैं हाँ यार, पीछा छुड़ाने के लिए हाँ बोल देते। डू यू नो दैट ही सेंड्स मैसेंजर्स? देखिए एक लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, हाउ द वर्ल्ड गॉट इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ द वर्ल्ड गॉट became has been, I mean, how the world is, how that it is. ठीक है, the question is how. ये वहां हाउ का एनाग्राम जो है ना उसका झोल कर देते हैं। हाउ का एनाग्राम होता है हु, ये हाउ को हु में बदल देते हैं। with how you don't stop inquiring, with who you are supposed to stop inquiring, not inquire any further. On this, sir, I have one point to make. नहीं एक मिनट, प्लीज। फिर बात क्या होती है कि इट इज नॉट अबाउट हु, ठीक है, अल्लाह मेड द वर्ल्ड, ओके फाइन, ठीक है, बट देन नो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो बाद में वो मतलब उसके बाद क्या है कि इफ यू एक्सेप्ट देयर आर्गुमेंट, आई एम नॉट सेइंग फैक्ट, इफ यू एक्सेप्ट देयर आर्गुमेंट दैट वन गॉड वन क्रिएटर मेड द वर्ल्ड, फाइन, then it has to be their brand of creator. The creator cannot be something, somebody abstract with you. He cannot be Brahma. He has to be Allah. Then you have to accept that he sends messengers. बेसिकली क्या है कि उसके बाद मैसेंजर ने जो बोला वो तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें जकात देनी है, तुम्हें नमाज में जाना है, तुम्हें जकात देनी है। तो होल थिंग इज अबाउट जकात। वो पैसे का खेल है, ओबीडियंस and subjugation, not only पैसा, submission, नहीं submission. If you don't submit, will subjugate. That has been the history throughout. Is license to submit, is license to subjugate. If they don't, if you don't submit, so once you have been told that Islam, they are declared, it's like, you know, it's not they are given you the message. It's like they are reading you the riot act. What is a riot act? See, when the riot act is read to you, do you know what riot act is? I heard about it but not read. No. Basically बात ये है कि भाई औकात में रहो, हम जो कहते हैं वो करो, दंगा नहीं करना है. So in a riot town situation, when you are told that, you know, riot act is being read, then you have to submit to the riot act. So दावा is like the riot act कि भाई तुमको बोल दिया ना इस्लाम है तो आपको झुकना है, नहीं झुकना है तो झुका देंगे, और नहीं झुकेंगे तो काट देंगे. That is what Islam is all about. If they do not talk about one particular ayah, they talk about two preceding one ayah which is just one place before that. They keep talking about 532. जिसने एक आदमी को मार दिया मानो सब पूरी दुनिया को मार दिया. Now that is also a big lie. There is one line in that which they don't talk. मैं उस पे अलग आपके साथ एपिसोड करूंगा. We will do that. ठीक है. But that ayah 534 which they do not mention, it says that if people are aware of Islam and they have not accepted Islam before Islam overpowers them, then when Islam overpowers them, their fate is in the hands of the people who have invaded them. मतलब उनकी तकदीर आपके हाथ में है, उनके तकदीर का फैसला आपके हाथ में. The word takdir is Arabic and it is there in the takdiru, it is there. तो मतलब ये है कि ये रवीश कुमार जैसे लोग जो कहते हैं ना कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें क्या है? नहीं, he doesn't have a choice. If he has not converted, he can be killed and his wife and daughter can be enslaved and sold. Sir, there was a video of Zakir Naik asking, somebody asked him कि सर हम हिंदुओं में भी कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो हमारी बात करते हैं, तो बोलते हैं नहीं देखिए कुछ भी हैं अच्छे हैं पर वो मुसलमान नहीं है तो वो दोज़ख ही जाएंगे, जहन्नम ही जाएंगे. ठीक है ना, तो ठीक है ना.
and he भाई उनके by name taking name of रवीश कुमार, हाँ कितने भी अच्छे हैं। अब जैसे भाई जो हाँ गांधी जी के लिए कहा था अली ब्रदर्स ने कि भाई हाँ हाँ इस्लाम का हाँ गलीच से गलीच आदमी भी मेरे लिए ज्यादा वो है, गांधी चाहे कुछ भी हो। भाई बट आपका भी जो है वो बिलीफ है, हम आपका हमारा बिलीफ है तो आपका भी बिलीफ ही है, ओके। एंड इन द वर्ड बिलीफ there is only one word that makes sense. Belief is never the truth. Okay. Truth doesn't need belief. True. Simple. एंड ऑन दिस नोट क्या कहते हैं, जो हमारी कोशिश रही है ये समझने की, समझाने की और बात करने की, जानने की भी, अपनी भी जानकारी लेवल बढ़ाने की कि how we have not finished because we have not finished with the migraine. I think our time is हाँ, up. we will We'll take it in the next हाँ we will take it up in the next in the next videos we will keep on talking। मतलब ये ऐसी बातें हैं जो लगातार करने वाली हैं और कहते रहे। हो सकता है कोई पहली बार सुने, कोई दूसरी बार सुने, कोई हमारे चौथे वीडियो में कोई पहली बार सुने, who knows, ठीक है। आवर ड्यूटी इज टू, अगर हमको कोई जानकारी मिली है, अगर हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो आगे भी देनी है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो सर ऑन दिस नोट आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करेंगे दर्शकों कि हम आनंद सर को और ज्यादा रेगुलर लेके आए और इनकी जानकारी और इनके वर्ड प्लेस से हम समृद्ध हों लगातार। और इनके पास खजाना है, मतलब इंफॉर्मेशन, और द वे ही प्रेजेंट्स इट्स अमेजिंग। आप इनके लेखों को जरूर पढ़ें। फेसबुक पे सर किस नाम से है आपका आईडी? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप नीचे डाल सकते हैं। हाँ जी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जी। ठीक सर, मुझे पता है, मैं एक्चुअली आपके ही मुंह से कहलवाना चाह रहा था, पर लिंक भेज देंगे, मुझे पता है, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ जी। तो पता है तो आप डाल दीजिए, पढ़ते रहते हैं तो वो हाँ मैं डाल दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारियां, हमारी ये बातें अगर आपको ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो कृपया इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आनंद सर के भी चैनल है, उसका भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इनको भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।